सदगुरु कबीर बीजक शब्द 84। काजी तुम कौन किते बखाने, झंखत बकत रहु निसि बासर, मतिए को नहीं जाने। शक्ति अनुमान सुन्नति करत हो, मैं न बंधूंगा भाई। जो खुद आए तेरी सुन्नति करत हुए, तो आप ही कटी क्यों ना आई। सुन्नति कराए तुरक हो जाना, औरत को क्या करिए। अर्ध शरीरी नारी बखाने, ताते हिंदू रहिए। पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण हो, ना मेहरी क्या क्या पहराया। वो जन्म की शूद्रिन पर से, तुम पांडे क्यों खाया। हिंदू तुरुक कहाँ ते आया, किन यह राह चलाया। दिल में खोज देखो खोजा दे, बेहिस्त कहाँ से आया। कहीं कबीर सुना हो संतों, जोर करत है भाई। कबीर न ओट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। इस शब्द के द्वारा सदगुरु ज्ञान की ओर मानव मात्र को ले जाने के लिए उपदेश करते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और इन धर्म को चलाने वाले उस धर्म विशेष के संचालक हैं। वो विभिन्न प्रकार के हैं। मुसलमानों में काजी, मुल्ला इत्यादि हैं, और हिंदू में पुरोहित, ब्राह्मण, पंडित इत्यादि हैं। सदगुरु कबीर जब काशी में उनका जन्म हुआ, पल बढ़कर बड़े हुए, तो उन्होंने धर्म के नाम पर मानव मात्र को पिसते हुए देखा। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म विशेष तौर पर आपस में झगड़ते थे। एक दूसरे के धर्म को उच्चता की ओर इशारा करके कहते थे कि हमारा धर्म उच्च है। हिंदू कहता था कि हमारे धर्म में मुक्ति है। मुसलमान कहता था कि हमारा धर्म सबसे उत्तम है, पाक साफ है। परंतु इन दोनों धर्म में अपना अपना अलग अलग मिथ्यावाद था, मिथ्यावाद है। इनमें अज्ञानता है। जहाँ धर्म की बंदिशें आ जाती हैं, जहाँ बंधन आ जाते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की मनमानिंदियाँ आ जाती हैं, वहाँ अज्ञानता होती है। यहाँ ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान का प्रवेश हृदय में हो जाता है, मन को ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि उसका निश्चय करती है, तो स्वतः अपने आप से मानवता का धर्म प्रकाशित होता है। मानवता का धर्म सर्वथा सर्वोच्च है। यही समझ सदगुरु कबीर मानव मात्र में प्रकाशित करना चाहते हैं। काजी तुम कौन किते बखाने, कि हे काजी, तुम इस्लाम धर्म के न्यायाधीश बने हो, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुमने ये किताब कौन सी धर्म की किताब पुस्तक रूप कुरान वर्णन किया है। यह आसमान का किताब है कि ज़मीन का किताब है, खुदाई किताब है कि तुम्हारे मन का ही किताब है। कहो कौन किताब, कौन सी किताब का तुम वर्णन करते हो। क्यों मन माने उठपटांग झूठी बातें बताकर, गप हाँक कर, नियम विरुद्ध उल्टी चाल चलकर तुम अधर्म का पालन करते हो, मानवता से लोगों को दूर करते हो। अपने स्वार्थ के साधन के वास्ते कुरान बनाने वालों ने भी वैसी ही विचित्र विपरीत बातें लिख रखी हैं, और उसका अर्थ करने वाले काजी लोग भी अपने मतलब की ही माने तरीके से बातें सुनाते हैं। इसलिए सारे मुसलमान लोग महाज्ञानता के मिथ्या भ्रम धोखे में पड़े हुए हैं। कोई बिरले ही इस बात सत्य असत्य को समझ सकते हैं। क्योंकि इसी प्रकार से हिंदुओं ने भी अपने वेदों को लेकर विभिन्न प्रकार का मतांतर बनाकर अपने मन माने तरीके से विभिन्न प्रकार की मानिंदियाँ, मिथ्या कल्पना, अनुमान की कल्पना से अनुमान ईश्वर करके, भ्रम करके मानिंदियाँ जो निर्माण की हैं,
वो भी मानवता के विरुद्ध में है। इसलिए दोनों धर्म में मानवता के विरुद्ध असत्य बातें मौलवी मुसलमानों में और पंडित हिंदुओं में मानवता से दूर करके भ्रांतियां फैलाते हैं। झंकत बकत रहु निशि बासर मतिए को नहीं जानी। हे काजी, हे पंडित लोगों, तुम इधर उधर झांकते फिरते हो, खिंचते हो, झुंझलाते हो, एक दूसरे के धर्म को देखकर एक दूसरे पर प्रेम का व्यवहार नहीं करके अपने अपने धर्म को सर्वोच्चता बताकर खींचते हो, झुंझलाते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो। निस्वासर तुम्हारा यही अनुमान कल्पना में उलझा हुआ जीवन मानवता के विरुद्ध चलकर मानवता को परेशान करता है। यह तुम्हारा कार्य मानवता के बिल्कुल कल्याणकारी नहीं है। जड़ चैतन्य का सार असार बुद्धि से तुम्हारा जड़ बुद्धि से तुम्हें नहीं प्राप्त होता है। पशु बुद्धि से मूड पेल करके झूठी बात को जबरन ही मनाते हो और खुद मानते हो, फिर कहते हो भला तुमसे यह कौन से नए किताब की बात बखान की है। सुमति, सुगति, सुकर्म, सुचाल, सुमार्ग, सुधर्म इत्यादि में कोई एक भी जो तुमने नहीं जाना, फिर क्या हम बड़े काजी हैं ऐसा कहकर या हम बड़े पंडित विद्वान हैं ऐसा कहकर दिन रात बकते झांकते बकते फिरते हो। इस तरह तुम लोगों को भ्रम धोखे में बांधते हो और खुद बनते हो। दूसरे के हानि के सिवाय तुम भला और क्या कर सकते हो। सचेत होने की आवश्यकता है काजियों को और ब्राह्मणों को। शक्ति अनुमान न सुन्नति करत हो, मैं न बंधूंगा भाई। हे काजी एवं सब मुसलमान भाइयों, इस्लाम बनकर शक्ति कुरान कल्पित वाणी का दबाव जोर, मोहम्मद पैगंबर का बल एवं उनकी बीवी स्त्री माया की प्रचंड शक्ति रूप आज्ञा से प्रचलित रीति रस्म को भ्रम अनुमान से खुदा की शक्ति से उतरे हुए कुरान का सच्चा वचन है ऐसा समझाकर भ्रम धोखे में डालकर तुम लोग अपनी ओर से अपने सब शिशु पुत्रों को जन्म के 8वें दिन या 8वें साल में लिंग के अगले हिस्से की त्वचा को खलड़ी को काट देने की रस्म पूरा करते हो और फिर कहते हो कि ये मुसलमानी हो गई, सुन्नत हो गया, जहाँ मुसलमानी खतना कराने का रस्म अदा करते हो। इससे तुम्हारा मुसलमानी हो जाना सिद्ध होता है। इस तरह अपने को खुदा की ओर से सच्चा मुसलमान बनाते हुए समझते हो। किंतु है भाई, इस तरह की झूठी बातों को तो मैं कभी नहीं मानूंगा, बंधूंगा, अर्थात मैं इनको कभी नहीं मानता। मैं दृढ़ता से इसको सच्चा नहीं कहूँगा। क्यों कि यह कर्म प्रत्यक्ष खराब और झूठा है, वाहियातपना है। दृष्टांत रूप में कहा जाता है कि अपनी स्त्री से बाजी व शर्त में हार जाने पर स्त्री को ही आज्ञा रूप प्रेरणा से सब कर्म मोहम्मद साहब ने अपना स्वयं सुन्नत करके पश्चात सबके लिए खतना कराने का उक्त रीति रस्म जारी किया। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब अपनी पत्नी से बाजी हार गए थे, फिर उन्होंने अपनी आज्ञा से ही खतना करके अपनी स्त्री से अलग अपने को बताकर खतना किया और खतना करके वो ऐसा खतना कराने का आज्ञा सारे मुसलमान भाइयों के लिए चलाया। उसी रीति पर मोहम्मद के प्रमुख साथी पहले 4 खलीफा चले, उन सब ने अपना अपना खतना कराया। तब से यह सुन्नत प्रथा चली आ रही है, मुसलमानी मजहब का खास अंग होता है, ये चली आ रही है। मुसलमान लोग जन्म के 8वें दिन या बचपन में ही सब बच्चों का सुन्नत करा देते हैं, जिससे बच्चे व्यर्थ का कष्ट भोगते हैं।
इस प्रकार स्त्री का माया शक्ति व कुरान की वाणी का अनुमान कल्पना से सुन्नति करते कराते हो। यही रीति रिवाज सब मुसलमानों में अंधाधुंध चली आ रखी है। हे भाइयों, उसे मैं तो खुदा के हुक्म का हुआ ऐसा नहीं मानता। यह चाल बुरी, खराब, पूर्ण झूठी है, भ्रम है, धोखा है। जो खुदाए तेरी सुन्नत करत है तो आप ही कटी क्यों नहीं आई? अगर खुदा तुम्हारा माना हुआ ईश्वर ने तुम्हारी सुन्नत करी है तो जन्म से पहले ही वो खाल कटी हुई क्यों नहीं आई? अपने आप कटी हुई क्यों नहीं आई? जो कि यदि तुम्हारी मिथ्या मानंदी के अनुसार खुदा अल्लाह ताला व खुदा ही कुरान में तुम्हें सुन्नत व खतना करने की आज्ञा देता है तो खुदा की आज्ञा से ही तुम सुन्नत करते हो, अथवा खुदा की ही तेरी सुन्नति करता है तो वह कराता है तो कहो भला बचपन में सुन्नति करने कराने का क्या काम? माता के गर्भ से ही बच्चे का शरीर बनता है तो वहाँ ही लिंग की खाल खुद तुम्हारे अल्लाह खुदा ने क्यों नहीं काटी? फिर लिंग के आगे की चमड़ी बनाकर खुद खुदा ने क्यों भेजी? बिना चमड़ी का ही लिंग क्यों नहीं बना दिया? जब ये बाहर काटना पड़ता है तब भीतर उसे बनाने का क्या काम? घर में ही अपने आप कट जानी चाहिए। यदि वैसा होता तो खुदा की ओर से सुन्नत हुआ ऐसा माना जाता और फिर छोटे बच्चे की जन्म की पीड़ा न होती। जब वैसा नहीं होता है तब सुन्नत करना कराना या खुदा की ओर से कतई नहीं। आज्ञा का अज्ञानी अगुए भ्रमिक गुरुवार लोगों ने ओर से ऐसा यथार्थ जानकर अब भी भ्रम धोखे में अलग पड़े हो। सुन्नति कराए तुरक जो होना औरत को क्या कहिए? यदि सुन्नति बचपन में ही लिंग इंद्री के आगे की चमड़ी को काट देना, सुन्नत कराया जाना, कोई तुर्क पक्का मुसलमान हो जाता है, वैसा न करने से मुसलमान नहीं होता है ऐसा कहते हो और यही तुम्हारा सिद्धांत है। जो तुम्हारे मत में वैसा सुन्नत करा के ही तुर्क हो जाना है जो कि मुसलमान होना है ऐसा सिद्ध होता है। तो सुनो, तुम्हारी औरत, स्त्री एवं माताएं, लड़कियां जो घर में हैं, फिर उनको क्या करते हो? उनका क्या कहना है? क्योंकि उनके योनि स्थान तो कोई चमड़ी काट के सुन्नत नहीं करते हो, वो तो अंत तक बिना सुन्नत के ही रहती है। तुम्हारी माता, स्त्री, पुत्री आदि सब औरतें तो कभी सुन्नत नहीं कराते, ना उनका सुन्नत हुआ, ना कभी होता ही है। ऐसी हालत में उन औरतों को क्या कहना है? हिंदू कहना कि मुसलमान कहना है? तुम्हारी माता का सुन्नत नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा खतना क्यों हुआ? क्या कारण है? इस कारण सुन्नत करके ही पक्का तुर्क होता है, यह कथना तुम्हारा सिद्ध नहीं हुआ, झूठा ठहरता है। अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रही है। जन समाज स्त्री का आधा हिस्सा व आधा भाग सर्व कार्य से बटा रहता है। स्त्री पुरुष के संयोग से ही रजवीरी का पूरा भाग मिलकर ही स्थूल देह बनती है। इसी से सब लोग विवाहिता नारी स्त्री को पुरुष की अर्ध शरीरी, अर्धांगिनी, अर्ध शरीरी, बायां भाग कहते हैं। वैसा ही शास्त्रों में वर्णन है। गृहस्थ लोग स्त्री पुरुष साथ में रहकर ये सब शुभ कार्य करते हैं। ऐसी ही पद्धति चली आ रही है और ऊपर कहे अनुसार तुम्हारी माता आदि औरतें सुन्नत न होने पर भी उनके द्वारा ही निर्मित तुम्हारा शरीर है। इसलिए इन सब कारणों से सब प्रकार सात्विक दृष्टि से तुम लोग हिंदू क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि बिना सुन्नत के स्त्री हिंदू ही रही और तुम सुन्नत कराने के बाद मुसलमान कहलाए। तो स्त्री हिंदू और तुम मुसलमान पृथक लोग कैसे हो सकते हो? क्योंकि हिंदूवत ही तुम्हारा जन्म हुआ, सर्वांगी भी वैसा ही है। फिर बीच में थोड़ी सी खलड़ी काट के सुन्नत करा के तुम तुर्क व मुसलमान कैसे हो गए? पुनः हिंदुस्तान में जन्मे, यहीं बड़े हुए, खाए पिए, यही गृहस्थी किए, जवान और बूढ़े हुए, अंत में फिर यहीं मर गए। ये इस तरह
तात्विक रूप में सब प्रकार से तुम लोग तो हिंदू के हिंदू ही रह गए। जो तुर्क देश में चल रहता है वो तुर्क होगा, और जो यहाँ रहने वाला वो तो यहीं का होगा। इसलिए मिथ्या मानिंदी झूठा झगड़ा छोड़कर शांति से मिलजुल कर सुखी रहो। सत्संग में लगकर अपना जीवन का सुधार करो। ये वाक्य सदगुरु के जीवन काल में जब सर्वथा हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा चरम स्पर्श था, हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म को लेकर लड़ते झगड़ते थे, जिसमें मानव मात्र का कष्ट था। कष्ट मानव मात्र को था, और इससे जो लोभ था वो पंडितों को और मौलवियों का था। सदगुरु कबीर ने उस वक्त हिंदू और मुसलमानों को दोनों के बीच में कुछ प्रश्न रखे, जिनमें से यह एक प्रश्न है कि मुसलमान बनने से तुम्हारा केवल तुम सुन्नत कराने के बाद मुस्लिम कहलाते हो, परंतु स्त्री का क्या करते हो? स्त्री की सुन्नत नहीं हो सकती, वह तो हिंदू ही है। इसलिए ये मिथ्या मानंदी से तुम तुर्क या मुसलमान बनकर इस संसार में अपने धर्म का प्रचार करते हो, सर्वोच्च बताते हो, ये तुम्हारा गलत है। उन्होंने मुसलमानों को ही नहीं, ब्राह्मणों को भी यही कहा कि पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना महरी से क्या पहराया। इसी तरीके से हिंदू में भी ब्राह्मणों ने स्त्रियों को जनेऊ पहनाने की शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त नहीं दी। ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, उसको जनेऊ धारण कराते हैं और गायत्री मंत्र का उपदेश करते हैं, तब वो ब्राह्मण कहलाता है, अन्यथा शूद्र। तो सदगुरु ने उनसे भी यह प्रश्न किया कि जब तुम जनेऊ धारण कर सकते हो, स्त्री को तो जनेऊ धारण नहीं है, उनको गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, तो वो तो शूद्रीन रही। ब्राह्मण बने तो तुम बने, तुम्हारी नारी, तुम्हारी महरी पंडितानी, वो तो उसको क्या पहनाया, वो तो शूद्रनी रही। जैसा कि तुम मानते हो कि अगर जनेऊ धारण नहीं किया, गायत्री मंत्र का उपदेश नहीं लिया, तो वो शूद्र रहता है। तो तुमने तुम्हारी स्त्रियों को जनेऊ धारण नहीं कराया, उनको गायत्री मंत्र पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं दिया, तो वो तो शूद्र नहीं रही। अब तुम शूद्र को नीच कहते हो, तो तुम्हारी जो स्त्री है वो तो नीच ही रही। तुम्हारे कथनानुसार पहिर जनेऊ यज्ञ पवित रुद्र तागा रूप जनेऊ को गले में धारण करते हो, ब्राह्मण हो जाते हो, तो तुम अपने ब्राह्मण होना, उच्च श्रेष्ठ होना सिद्ध करते हो। यही बात मानते और कहते भी हो, तो फिर ये बतलाओ कि तुम्हारी महरी धर्म पत्नी एवं माता बहना इत्यादि स्त्रियों को विवाहित हैं, उन सब का भी क्या करोगे? उनको क्या पहनाया? उनको जनेऊ पहनाते ही नहीं हो। उनके गले में तुमने कौन सी जनेऊ पहनाई है? बताओ। तुम्हारी माता, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पुत्री, ये तो सुधरनी रही, ये तो जन्म से ही सुधरनी रही। और तुम भी मानते हो कि जो जनेऊ नहीं पहनता है वो शूद्र होता है। तो तुम्हारी स्त्री माताएं, उनके गले में जनेऊ नहीं है, तो वो तो सुधरनी नहीं। फिर वे ब्राह्मण कैसे हुई? अतएव तुम्हारे जनेऊ पहनने का भी कारण तुम्हारा नहीं ठहरता। तुम भी जब जन्म लिया, माता के गर्भ से तुम जब जन्म आया, तो भी तुम बिना जनेऊ के थे, शूद्र रूप में जन्मे थे। फिर तुम कैसे ब्राह्मण हुए? जो जनेऊ धारण नहीं करती वह स्त्री, वो जन्म के शूद्रीन पर से तुम पांडे क्यों खाया? जिस स्त्री जो तुम्हारे घर में है वह स्त्री जनेऊ धारण करती नहीं है, तो वो तो जन्म से शूद्रीन है, और वो पर से वो तुम्हें खाना रखती है और तुम खाते हो, जबकि तुम शूद्रों के हाथ का खाना नहीं खाते हो। तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पत्नी है वो तो शूद्रीन है, उसे जनेऊ धारण नहीं हुआ, वो वेद पाठी नहीं है, तो उसका खाना दिया हुआ तुम क्यों खाते हो? अर्थात ये यथार्थ बात है कि जितने भी धर्म मानिंदियाँ इसे धरती पर बनाई, वो सब मन मानिंदियाँ अपने आप ही महापुरुषों ने बनाई। उनके लिए उनकी मानिंदियाँ किस प्रकार से बनी, वो क्यों बनाई,
क्योंकि जब बुद्धि का प्रसार ज़्यादा नहीं था, लोग अपने अपने व्यवहार को, अपने अपने कर्तव्यों को अलग अलग करके दिखाना चाहते थे, अपने अपने वंश, अपने अपने परिवार को अलग से दिखलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग बनाकर इस संसार में फैलाई। लेकिन इनमें कट्टरता, इनमें एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, उदंडता का कारण नहीं बनता। और ये कारण बनाकर तुम इस हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करते हो। पंडित कहता है कि हमारा धर्म उच्च है, मौलवी कहता है हमारा धर्म उच्च है। मौलवी कहते हैं कि हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में ही जन्नत प्राप्त होती है और क्या नहीं। पंडित कहता है हमारे वेद पुराणों को पढ़ने के बाद ही वैकुंठ प्राप्त होता है और क्या नहीं। ये बात सर्वथा मिथ्या है। धर्म वो कहा जाता है कि जो धारण करने योग्य हो, और सभी धर्मों में मानवता मूल है। उस मानवता को देखते हुए सभी धर्मों में एकता हो सकती है, परंतु लोभ और लालच और अपनी मान बढ़ाई के मद्देनजर रखते हुए एकता नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से जनेऊ पहनकर ब्राह्मण होता है और खतना करके मुसलमान होता है, ये बात सर्वथा झूठी है, ये मिथ्या है, भ्रम है, ये बिना विचार का कार्य है। इसमें मानवता सिद्ध कहीं नहीं होती। हिंदुत्व कहाँ से आया, किने यह राह चलाया। इस भूमंडल पर पांचों जड़ तत्व एक समान है, सूर्य चंद तारागण भी एक समान है, अनादिकाल से हैं। जीव का चेतन स्वरूप भी अविनाशी एक रस्सी है। और सब मनुष्यों के आकार प्रकार एवं स्थूल देह की बनावट भी एक जैसी है। फिर विचार करके देखो, हिंदू चारों वर्ण लोग वेद शास्त्र पुराण स्मृतियों के पक्षपाती बनकर अपने को भारतीय आर्यों का वंशज मान करके हिंदू हैं ऐसा कहते हैं। और तुर्किस्तान के निवासी तुर्क जाति के, जो रूस और अफगानिस्तान के बीच में तुर्कों का देश पड़ता है, सारे मुसलमान लोग कुरान के पक्षपाती बनकर हम तुर्क हैं ऐसा कहते हैं। अब ये हिंदू और तुर्क, ये दोनों ओर से मजहबी लोग कहाँ से आए? तो कहाँ से आए? स्त्री के गर्भवास से, योनि द्वार से आए। क्यों आए? पूर्व कर्म भोगने के लिए आए। ये हिंदू हैं और ये तुर्क है, ऐसा अक्षर उनके माथे पर लिखा रहता है क्या? सदगुरु कबीर कहते हैं, मानव मात्र का जन्म स्त्री के गर्भस्थ भ्रूण से, स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य के मिलके देह का निर्माण होकर सब योनि मार्ग से आते हैं। जब उनका जन्म होता है, पुत्र हो या पुत्री हो, उनका जब जन्म होता है, ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है। वो जिस देश में पैदा होते हैं, उनकी मानंदी के अनुसार उनको वैसा बनना होता है। और उनके धर्म प्रेरक लोग उनको वैसा करते हैं। मुसलमानों के घर में जन्म लेने के बाद उनका खतना किया जाता है। हिंदुओं के घर में जन्म लेने के बाद में उनको जनेऊ धारण करके वेद पाठ कराया जाता है। इससे वो हिंदू और मुसलमान बनते हैं। परंतु जन्म लेने के समय तो वो ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान, केवल मानव मात्र होते हैं। जैसे किसी जानवर का बच्चा जन्मता है, गाय का बच्चा जन्मता है, बछड़ा या बछड़ी कहलाता है, घोड़े का घोड़ा या घोड़ी कहलाता है, कुत्ते का कुत्ता या कुत्ती कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं, उन पशुओं का जो बच्चा होता है वो उसी पशु के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मानव मात्र में जब जन्म लेता है बच्चा, तो मानव ही कहलाता है। परंतु यहाँ इस संसार की मानंदियों के अनुसार जहाँ वो पैदा होता है, उस मानंदी में उसे बरबस बंधना पड़ता है। ये बंधन है।
क्यों ऐसा बंधन बांधा जाता है? क्यों नहीं मानवता की ओर उसे अग्रसर होना चाहिए? जब ये मानिंदियाँ बनी, किन ये राह चलाया? जिन्होंने ये राह चलाई, ये कभी इन विद्वानों ने विचार नहीं किया। विश्व पटल पर देखें, मानवता का विस्तार हो चुका है। मानवता को किसी धर्म या समुदाय में बांध कर नहीं रखा जा सकता। ऐसा रखने से मानवता का हनन है, मानव धर्म का हनन है, अधिकार को छीनना है। विचार करने की आवश्यकता है कि केवल मानव मात्र का धर्म उज्जवल रहे, उच्च रहे, सर्वोच्च रहे, तभी मानव मात्र का कल्याण है। अन्यथा विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में बंधकर बरबस ये मानव जीवन अपना कष्टमय भोगता है। मर्यादा के विपरीत चलने वाले ये लोग, काजी और पंडित, अपनी अपनी मर्यादा को, उच्चता को बताकर मानवता का हनन करते हैं। इसमें केवल मौलवी और पंडितों का ही फायदा है, अन्यथा सारे संसार को दुख है। और भी अन्य धर्म के जो प्रेरक हैं, ईसाई धर्म के जो फादर्स हैं, यहूदियों के पुरोहित जन हैं, इस्लाम के काजी हैं, हिंदुओं के ब्राह्मण हैं, ये मानवता के विरुद्ध हैं, मानव धर्म के विरुद्ध हैं। केवल ये अपने लोभ लालच के लिए विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को बनाकर संसार में भ्रम फैला रहे हैं। दिल में खोज देख खोजा दे, बेइज्जत कहाँ से आया? ये सभी ईश्वरवादी लोग हैं। ईश्वर को कहीं अन्यत्र खोजते हैं, अपने दिल में नहीं खोजते। अगर वह ईश्वर या खुदा या गॉड है, वह बाहर नहीं है, वह बाहर मिथ्या है। बाहर की जितनी भी मान्यताएं वो मिथ्या है, वो तो हृदय में ही रहता है। परंतु हृदय में नहीं खोजते, हृदय में ज्ञान के द्वारा खोजा जाता है। जब ज्ञान का प्रवेश हृदय में पहुंचता है तो उस ईश्वर के दर्शन स्वतः अपने आप यथार्थ रूप से होते हैं। अब वो ईश्वर और कोई नहीं। ईश्वर कहा ऐश्वर्य को भोगने वाला, जो इस संसार की संपदा को भोगता है, वह जीव चैतन्य स्वरूप जीव है। विभिन्न प्रकार के 5 विषय के ऐश्वर्य को जो भोगता है, वह ईश्वर स्वयं चेतन स्वरूप जीव है। यह जीव इस संसार के विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का भोगने वाला है। अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार वह इस संपत्ति को भोगता है, वही ईश्वर है। अन्यत्र कोई दूसरा ईश्वर कहीं नहीं है। ये झूठी मान्यताओं में चला करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। कहे कबीर सुनो हो संतों, और करत है भाई। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, अपने अपने धर्म को ऊंचा बताने के लिए, सर्वोच्च बताने के लिए लोग जोर करते हैं। मान अपमान से किसी को नीचा कहते हैं, किसी को अपने आप को ऊंचा कहते हैं। ऐसा जोर जबरदस्ती से अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने अपने धर्म को सर्वोच्च बताकर मानवता का हनन करते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। मानव मात्र के हृदय में उस चेतन स्वरूप जीव का वास है, वही ईश्वर है। अन्यत्र कहीं ईश्वर नहीं है। अन्यत्र ईश्वर ढूंढने से कहीं नहीं मिलता। बाहर तो सब जड़ी जड़ पदार्थों का विभिन्न प्रकार का दृश्य है, जिसे ईश्वर कहते हैं। ये मिथ्या है। इन जड़ पदार्थों को विभिन्न प्रकार की आकृतियां देना इस चेतन स्वरूप जीव के से ही संभव हुआ है। अगर चेतन स्वरूप जीव नहीं तो ये जड़ पदार्थों का किसी भी प्रकार से प्रकृति का दोहन करके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना चेतन स्वरूप जीव से ही संभव हुआ है, अन्यथा कहीं नहीं हुआ। हृदय में खोज कर देखो, हर हृदय में उस ईश्वर का वास है। वह चेतन स्वरूप जीव ईश्वर हर एक हृदय में वास करता है। इसे खोजने के लिए मानवता मात्र का धर्म
स्थापित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की झूठी मिथ्या मानिंदियाँ, उनका त्याग करना चाहिए।